Students of class 8, Jai Hind, and very good morning to you all. Today I am going to start solution. That is very important part of this chapter. Homogeneous mixture of two or more substances are called as solution. When anything is dissolved in the water, in general term, that is called as solution. Solution contains two things. One is solute, which is smaller in quantity, and solvent, which is larger in quantity. It means water is solvent and sugar is solute. But in some cases, where the quantity of sugar is too much and water is very less, then also it will be dissolved. At that condition, water will remain as solvent, although the quantity is less, and sugar is always solute. Now, the condition comes, that is the saturated, unsaturated, and supersaturated condition. When we are dissolving the salt in the water, it will be dissolved, but a stage will come when it will be decanted at the bottom. When it is able to be dissolved, that is the unsaturated condition. But the condition after which it is unable to dissolve the more salt, that is the saturated solution. And after that, when it is decanted in the bottom like this, it is called as supersaturated solution. Solution plays major role. Solution may be of 9 kinds, because I have taught you that solute and solvent, two things make the solution. Gas and solid, like the gases present in metal, sometimes it is diffused. It is called as the gas solid mixture. Liquid solid, साल्ट के साथ जब वाटर जुड़ जाता है, जैसे ब्लू विट्रियोल में 5H2O जुड़ा हुआ है CuSO4 के साथ, सॉलिड एलॉय लाइक द ब्रास, यानी दो को हम घोलते चले जाएं सॉलिड को, जैसे स्टील बनती है लोहे से और कई चीज़ें मिला करके, तो कई जब मेटल घोले जाते हैं तब उसे हम एलॉय कहते हैं. गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो तो जैसे हमारा सॉफ्ट ड्रिंक आता है, लिक्विड में डिसॉल्व हो, दैट इज वेल नोन, जैसे वाटर और अल्कोहल. सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो जैसे शुगर, एंड सॉलिड गैस में डिसॉल्व हो तो जस्ट आयोडीन ले लीजिए. लिक्विड क्लाउड्स, फ्रॉग, ये जो कोहरा और ये सब चीज़ें होती हैं. गैस इज इटसेल्फ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस लाइक द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, दैट इज द एयर. वास्तव में इस चैप्टर की बहुत बड़ी ज़रूरत है. वहाँ पर ये जानते हैं आप, कोई भी चीज़ सॉलिड स्टेट में बॉडी में रिएक्शन नहीं करती. इंजेक्शन बना दिया गया, सॉल्यूशन बना दिया गया, तभी वो जब बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और तभी वो रिएक्शन करती है और तभी आपको आराम भी मिलता है. जैसे एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन कई हुए, शुगर वाटर में, आयोडीन व अल्कोहल में, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक का काम करता है. एरेटेड ड्रिंक जो हम पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है. एयर जिसमें तमाम चीज़ें हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तमाम एट्सेट्रा. फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन
copper sulfates, in our lab. Generally we use for producing the current. Dilute hydrochloric acid. ब्रास एक एलॉय है जिसमें सब सॉलिड होते हैं, कॉपर जिंक मिला रहता है. आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. जैसे दवा बेटा हम लेते हैं तो उसमें भी कंसंट्रेशन ज़रूरी होता है कि कितने कंसंट्रेशन की ले रहे हैं. यानी 10 mg की बजाय 100 mg ले ले तो पेशेंट ही मर जाएगा. तो परसेंट आप निकालते कैसे हो? बचपन से निकालते चले आ रहे हो. कितना मार्क्स पाए हो, पूरा टोटल कितना था, इंटू 100. वैसे यहाँ पर भी किया मैंने कि सोल्यूट की क्वांटिटी WA है और टोटल क्वांटिटी क्या है, WA + WB यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 100. पता लग जाएगा कि कितना सोल्यूट मैंने घोला है, कंसंट्रेशन या कितना तेज है वो सोल्यूशन. भाई देखिए होगे लैब में भी कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं, हाथ पर पड़ते ही हाथ जल जाता है, और कुछ चीज़ें इतनी वीक होती हैं कंसंट्रेशन उनका कि जिससे हमें कोई असर नहीं होता. द नंबर ऑफ पार्ट बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट बाय मास ऑफ द सोल्यूशन. इट मीन कि मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो रेशियो है, इसी को हम क्या कहते हैं, मास बाई मास परसेंटेज. एंड नाउ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, कि कितना मैंने कोई गैस है जैसे एयर में ले लिया, ऑक्सीजन कितनी है मान लीजिए, ऑक्सीजन का परसेंट निकालना है मुझे बाई वॉल्यूम. तो ऑक्सीजन अपान कुल गैसेस कितनी हैं, क्योंकि ऊपर हमेशा परसेंटेज निकालते हो तो क्या करते हो, ऊपर छोटी क्वांटिटी होती है नीचे बड़ी, यानी कुल गैसेस कितनी हैं इंटू 100 कर दिया. इसी तरीके से ये कंसंट्रेशन निकाला जाता है, किस कंसंट्रेशन का हम सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, वो मुझे अभी कराना है. स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, ये इसी को कहते हैं. नाउ कम टू द types of solution. Solution are of 3 kinds. One is true solution, वास्तव में जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है. ये 1 नैनोमीटर समझ रहे हैं, इस समय जो कोरोना की साइज है वो नैनोमीटर ही है. 1 नैनोमीटर से भी छोटी हो पार्टिकल की साइज तो ट्रू सोल्यूशन है. और इसको होमोजीनस कहते हैं, यानी हम अलग नहीं कर सकते सोल्यूट और सॉल्वेंट को, है ना, कि यानी जैसे नमक घोल दिया पानी में तो ये कौन नमक अलग दिखाई दे, पानी अलग दिखाई दे, ऐसा संभव नहीं है. दैट इज कॉल्ड एज होमो माने समान, जीनस मीन्स ऑरिजिन, होमोजीनस जिसकी ऑरिजिन सेम हो. और फिर दूसरी कंडीशन आई ये कोलाइडियल, जिसमें देखिए पार्टिकल की साइज 1 से 100 नैनोमीटर तक होगी. जैसे और कोलाइडियल नाम कैसे पड़ा, कोला मीन्स होता है ग्लू जिससे सनमाइका जोड़ी जाती है. और बॉडी के जितने भी प्रोटोप्लाज्म, ब्लड, जितनी भी चीज़ है, सलाइवा, ये सब क्या है, कोलाइडियल सोल्यूशन है. क्योंकि कोलाइडियल सोल्यूशन की एक अपनी अलग प्रॉपर्टी है लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने की. फिर नाउ कम टू द सस्पेंशन, वेयर द साइज पार्टिकल इज मोर देन 100 नैनोमीटर, देन यू आर इजली डिस्टिंग्विश द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. क्योंकि पानी में जैसे सैंड डाल दिया तो सैंड दिखाई देगी और वाटर अलग दिखाई देगा, इसे हम हेट्रोजीनस कहते हैं. नाउ कोलाइडियल सोल्यूशन को अगर देखा जाए बेटा तो एक उसकी खासियत, जैसे आप ले बना लो, गम बना लो, इसको अगर चाहो कि फिल्टर से हम छान करके जो पे आटा मिलाया वो अलग कर दें, पानी अलग कर दें, तो इम्पॉसिबल है. इसी को कोलाइड कहते हैं.
लाइफ की बात करें, जितनी लाइफ एक्टिविटीज प्रोटोप्लाज्म में चल रही हैं उसको एमल्सन कहते हैं, क्योंकि फैट और प्रोटीन दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं और उसी से ये कोलाइडियल सॉल्यूशन बनता है। कभी तो बहुत गाढ़ा हो जाता है जिसे जेल कहते हैं, और कभी बहुत पतला हो जाता है। गाढ़ा का मतलब लेई जैसा, ये लेकिन बॉडी की खासियत है, लेई की खासियत नहीं है। बॉडी में ऐसा होता है कि प्रोटोप्लाज्म कभी बहुत गाढ़ा हो जाता है, कभी बहुत हल्का हो जाता है, पतला। तो इसे हम सॉल और जेल स्टेज कहते हैं। जेल माने जेल, सॉल मीन सोल्यूशन माने पतला। अगर ये 1/16 सेकेंड में ऐसा नहीं होता तो दैट इज द डेथ। ये होना जरूरी है कि सॉल जेल में बदले, यानी कोलाइडियल सॉल्यूशन अपने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन, स्टार्च, जिलेटिन। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, गोल्ड जिससे पॉलिश की जाती है उसका सॉल्यूशन बनाकर। ये all are colloidal solution. These particles are charged in nature, heterogeneous, and they can't be filtered. That is the main characteristic called as the colloidal solution. Now, colloidal solution shows two properties. One, the particles are moving here and there in zigzag way. That is the Brownian motion. And another thing, when light is passed through the colloidal solution, they start shining. जैसे किसी झरोखे से डस्ट पार्टिकल आ रहे हो तो बड़ी तेज चमकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है पार्टिकल से जो सॉल्यूट खुला है। इसे हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट।